ले लिया सबको चैम्सी की मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज एक खास टॉपिक है कि गंदे सपनों से कैसे छुटकारा पाएं और क्या आप जानते हैं क्यों आते हैं आपको गंदे सपने। इस बात पर हम आज चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बुरे सपने आते हैं और बुरे सपने जो उन्हें आते हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनका सांस बंद हो रहा है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम जैसे सो रहे हमारे पर दबाव पड़ रहा है, उनकी जो चेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी चेस्ट पर दबाव पड़ गया है और वो उठ नहीं पाते हैं। कुछ लोग अचानक से तबक से जाते हैं, जैसे एकदम से उठ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे कि जो अचानक से रोने लगते हैं रात के समय में और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पूरी रात को सो नहीं पाते बुरे सपने की वजह से। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो रात को पानी पीने भी अपने कमरे से बाहर नहीं जाते डर के कारण, बुरे सपनों के कारण। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको ऐसा फील हो रहा होता है कि उनकी बॉडी पे कुछ चल रहा है, जैसे कुछ चिपक रहा है, कोई ऐसे जैसे कि कोई सुंडी टाइप हो गया, कुछ केंचू टाइप हो गया, कुछ ऐसा। कुछ लोग सांपों को झुंड में सो रहे होते हैं, कुछ लोग 3 मुंह वाला सांप देखते हैं, कुछ लोग 3 आंखों वाला सांप देखते हैं, उनसे लड़ रहे हैं। कुछ लोग व्हाइट सांपों को देखते हैं, कुछ लोग ब्लैक सांपों को देखते हैं, कुछ लोग ब्राउन सांपों को देखते हैं, ब्लैक, व्हाइट और ब्राउन को और कुछ लोगों को रात को बुरी स्मेल आती है, मतलब गंधक आती है, गंदी जैसे कुछ मरा होता है। कुछ लोगों को चूहे दिखाई देते हैं रेड कलर के। और कुछ लोगों को करंट, मतलब उनको बॉडी में करंट चलता है एकदम से फिक्स समय पर उन्हें करंट का शॉट लगता है, करंट का झटका लगता है एक। और बहुत से ऐसे जिन्हें बुरे विचार आते हैं, बुरे सपने आते हैं, उन्हें रात को ऐसे कुछ उनको लगता है कि कोई जादू टोना कर रहा है, कोई जैसे सिप्पियों का खेल होता है, जैसे लूडो होती है, ऐसा उन्हें दिखाई देता है। उन्हें एक आग दिखाई देते हैं और एक ऐसा कुछ दिखाई देता है जैसे क्योंकि तांत्रिक, बहुत बड़ा तांत्रिक बैठा होता है आगे उनके और वो आग डाल रहे हैं इनको ऊपर, आग में कुछ फेंक रहा हुआ ऐसा उनको फील होता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बुरे सपने आते हैं कि उनके साथ कोई व्यभिचार कर रहा है। हमारे चर्च में बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने अपनी गवाही को दिया कि उनके साथ शैतान गलत काम करता है और उन्हें पता नहीं लगता कब उनके साथ क्या हो गया। एक बार नहीं बल्कि दिन में कितनी बार उनके साथ व्यभिचार करता थी दुष्ट आत्माएं, लेकिन प्रार्थना करवाने के बाद उन्हें छुटकारा मिला। बहुत सी बातें, लेकिन हमें गंदे सपनों से आज छुटकारा मिलने वाला है। हमें बुरे सपनों से आज छुटकारा मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात कि क्यों आते हैं हमें बुरे सपने, इसकी वजह एक ही है। अगर हम कोई मूवी देखते हैं, जैसे कि कुछ मूवी जैसे बाहुबली ले लेते हैं, आजकल बच्चों को पता बाहुबली के बारे में मूवी थी, तो उस मूवी की स्टोरी कम से कम 3 महीने चली। अब एक साउथ की मूवी एक और आई थी, नाम मुझे याद नहीं है, वो भी 3 महीने से लोगों के मनों में रही। वो उसको याद करते रहे, उसका सीन को, अच्छा वहां पर उसने ऐसा किया था, वहां उसने ऐसे किया, वहां उसने ऐसा किया। तो हमें बुरे सपने क्यों आते हैं? जब हम शैतान की चालों को देखते हैं, शैतान की बातों को सुनते हैं, शैतान के कदमों पर चलते हैं, परमेश्वर के कदमों को छोड़कर शैतान के कदमों की ओर चलते हैं हम लोग, तो ही हमें गंदे सपने आते हैं, तो ही हमारे मन में बुरे विचार आते हैं, तो ही हमारे मन में बुरी बुरी बातें आती हैं। हालेलुया। क्योंकि जब हमने फास्ट रखा होता है, आपने देखा ना कभी आपने उपवास रखा होता है, तो आपके सामने कुछ बिस्किट भी पड़ा हुआ है, आपको ये लगेगा कि ये बिस्किट मैंने खाना है। आप उसको खा नहीं सकते क्योंकि आपका उपवास है। उस बिस्किट के प्रति आपके अंदर इतनी पावर आ जाती है कि कब सूरज डूबे कब इस बिस्कुट को मैं खाऊं, या कुछ अलग से चीज है।
अब मैं जैसे बाहर रहता हूँ ज़्यादातर, जब मेरा फास्ट होता है मेरे में आता है चलो आज ये खाएंगे, चलो आज ये खाएंगे, चलो आज ये खाएंगे, चलो आज ये खाएंगे, बहुत सी मन में है, लेकिन खाते कुछ भी नहीं है ऐसा वैसा, सिर्फ एक रोटी एक परोठा, बस ऐसा सीन होता है, ठीक है। लेकिन बहुत सी चीज़ ऐसे देखते हैं कि उपवास का दिन ये खाएंगे, ये खाएंगे, ये खाएंगे, लेकिन वो हम खा नहीं पाते, लेकिन हमारे मन में एक सीन क्रिएट होता है। शैतान हमारे मनों में एक सीन क्रिएट करता है, वो हमें आशय दिखाता है। कौन सी आशय? चल तू ये कर ले, ये गलत काम कर ले, तू आज 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 ये गलत काम कर ले। शैतान हमारे मनों के साथ खेलता है। अगर आप चाहते हो कि आप विजय को पाएं, आपने शैतान को हराना है। बस सबसे बड़ा पॉइंट है कि जब हम शैतान को हरा देंगे, तब हम बुरे सपनों से आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। जिस तरह शैतान हमारे मन में लालच डालता है कि ये बुरे काम करो, ये बुरे काम करो, ये बुरे काम करो, ये बुरे काम करो, एक लालसा प्रकट करता है, वैसे जब हम उपवास में होते हैं हमारे मन से ऑटोमेटिकली ऐसा आता है कि हम ये खाएंगे, ये खाएंगे, ये खाएंगे। शैतान हमें इस मोड़ पर खड़ा कर देता है कि हमें इनमें से कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जिसके कारण हम नीचे चले जाते हैं, नीचे की ओर चले जाते हैं, जिस कारण हम परमेश्वर को अनप्रसन्न कर देते हैं, परमेश्वर को निराश कर देते हैं। दूसरी बात कि जब आप कुछ खाते हो उसको प्रार्थना करके खाएं। आपके घर में कोई आया या आप किसी के घर में जा रहे हो तो भी प्रार्थना करके खाएं। मेरे कुछ कलीसिया के लोग ऐसे थे जिन्होंने मुंह से अपनी गवाही को दिया कि मेरे घर में इसकी चाची आई, मेरे घर में इसकी ननंद आई, मेरे घर में इसकी बहन आई, मेरे घर में इसकी भाभी आई, उसने ऐसा कुछ जाट टोना किया और मेरी बेटी को खिला दिया, मेरे बेटों को, मेरे पति को अपने वश में कर लिया। बहुत सी बातें लोग प्रे करवाते मेरे से कि ऐसा हो गया, वो हमारे घर में ऐसा आया था, ऐसा 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 ऐसा। इसलिए आप जो भी खाते हो, कुछ भी खाते हो, चाहे आप अपने घर का खा रहे हो। उस दिन केस आया मेरे पास, उन्होंने बताया कि मेरे घर में कुछ समय के लिए एक लेडीज आई, उसने फटाफट क्या किया, चाय के कप के अंदर कुछ ऐसी चीज डाल दी। उसने खुद ने तो पिया नहीं, लेकिन जिसका घर था उसने भी नहीं पिया, लेकिन जिसने उसको उठाया उसको पुरुष हो गया असर। लेकिन उसने सोचा था कि मैं इसके घर के अंदर कोई ऐसा संकट लाऊंगी, लेकिन जिसने वो चीज उठाई उसी के ऊपर ही वो प्रभावी होगी दुष्ट आत्मा का असर। इसलिए हम कुछ भी खाते हैं, चाहे आपके घर की चीज की ना हो, प्रार्थना करके खाना है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऐसा होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से भाई हमें किसी भी वस्तु का गलत असर ना होने पाए, हमें किसी भी चीज का गलत असर ना होने पाए, तो ही हम आशीष को पा सकेंगे। हालेलुया। अगर हम सोचते हैं कि नहीं परमेश्वर हमारे मन में है, हमें प्रार्थना की जरूरत नहीं, तो आप गलत हो। बहुत से ऐसे कारण हैं जिस कारण मसीह लोग टूट रहे हैं, बहुत से ऐसी परीक्षाएं जिसके कारण मसीह लोग टूट रहे हैं, बहुत से ऐसी बातें जिसके कारण मसीह लोग निराशा में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इन बातों की वजह से जा रहे हैं, क्योंकि वो खुद प्रार्थना नहीं करते हैं। जब बुरे सपनों ने घेर लेते हैं, बुरे संकटों ने घेर लेते हैं, परीक्षाएं उन्हें घेर लेती हैं, तब उन्हें प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं दिखाई देता। वो सिर्फ अपने आप की ओर ताकते हैं, ना उन्हें परमेश्वर का नाम दिखाई देता, ना उन्हें कोई और दिखाई देता। और टेंशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, क्या करें, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह की बातों पर उसके विश्वास में चलते हो, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है सांप और बिच्छुओं को रौंदने का। तो ये बुरे सपने आपके सामने क्या है? ये सब बातें सही है, लेकिन हमने उस पॉइंट पर आना है कि हम इन आशीषों के अधिकारी हो सके। अगर हम छोटा सा करंट को झेल लेते हैं, हाँ प्रेस के लग गया थोड़ा चल जाता है, बोर्ड में लग गया थोड़ा चल जाता है करंट, लेकिन एक ट्रांसमीटर का करंट जब लगा हो तो क्या होगा? हम फट जाएंगे। ऐसे क्या होता है कि जब हमें छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में होती है, जब हम बड़ा करंट लगता है तब हम नाश हो जाते हैं। हम छोटी छोटी बातें सोच, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये बड़ा संकट हो जाता है। ऐसे ही परमेश्वर की वचन में आप चलते रहें, उसकी प्रार्थना में, उसकी आराधना में चलते रहें। या ना सोचे कि छोटी मोटी बात है, नहीं जब सब सेट हो जाएगा, ऐसा नहीं, बल्कि प्रार्थना करें और विश्वास करें
तो ही परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा और ब्लेस्ड होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और इसलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, जिस किसको बुरे सपने आते हैं वो आज अपने आप परमेश्वर से कहें कि प्रभु जी मुझसे गलती करना हो गई थी, मुझे माफ़ करें। मैं आज से जो कुछ खाऊंगी आपकी प्रार्थना करके खाऊंगी। जो घर में आएगा हम प्रार्थना करके खाएंगे। हमारे घर का कुछ बनेगा हम प्रार्थना करके खाएंगे। अगर हम बाहर का खाएंगे तो प्रार्थना करके खाएंगे। प्रभु हमें आपकी ज़रूरत है। आज आप हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य करें और हम आशीष होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अभी मैं आत्मा में देख रहा हूँ कि किसी बहन ने रेड कलर का सूट पहन रखा है। उसे परमेश्वर बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने जा रहे हैं। वो आशीष को पाने जा रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय परमेश्वर महान है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। आज वो परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करने वाला है और आप आशीष होने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी आप महान है, आप राज्यों का राजा है, प्रभु का प्रभु है। इनके बीच में अद्भुत कार्य करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। ये लोग आशीष होने पाए, ये लोग ब्लेस होने पाए मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता जो भी इन्हें गंदे सपने आते हैं ये बुरे सपनों से आजाद होने पाए मेरे पिता। जिन्हें आग दिखाई देती है, जिन्हें सर्दी दिखाई देती है मेरे पिता, जिन्हें ब्राउन पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, जो भी बातें मैंने कही अगर इन्हें उनमें से कुछ भी दिखाई देता है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो ये लोग आज़ाद होने पाए। इनके घरों से मैं शैतान के प्रभाव को खत्म करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं छुटकारा मांगता हूँ। दया करने वाले परमेश्वर अपने दया वाला हाथ को बढ़ाओ, इनके बीच में अद्भुत कार्य करो और हर एक बुरे सपने की आत्माएं इन लोगों के शरीर को छोड़कर निकलें, इनके बच्चों को शरीर को छोड़कर निकलें। ये बच्चे, ये बहन, ये माताएं, ये सब भाई बहन ये आजाद होने पाए बुरे सपनों से। परमेश्वर इनका जीवन में अद्भुत कार्य करें और हम परमेश्वर की सुने, शैतान की ना सुने। परमेश्वर आपको ब्लेस करें और आप आशीष होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।